नमस्कार, देश प्रदेश पे आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है राम मंदिर के भूमि पूजन का, जो कि 5 अगस्त को होना है। और तैयारियां जो है भूमि पूजन की वो पूरी होती ही चली जा रही है, एक के बाद एक काम खत्म होते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के वहां जाने की भी पुष्टि हो गई है, लेकिन इस बीच खबर आई है कि राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के शिष्य कोरोना संक्रमित हैं और 14 पुलिस वालों को भी कोरोना हो गया है। पुजारी प्रदीप दास मंदिर के उन पुजारियों में से एक हैं जो रोजाना 9 घंटे दर्शन करवाते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी प्रदीप दास, जिन्हें कोरोना की पुष्टि हुई है, वो मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के शिष्य हैं और रामघाट इलाके में सत्येंद्र दास के आश्रम में ही रहते हैं। उन्हें कोरोना निकलने के बाद उनके आश्रम को हॉटस्पॉट बनाकर उस जगह को सील कर दिया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर में सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी हैं। प्रदीप दास, संतोष दास, अशोक उपाध्याय और प्रेमचंद तिवारी 4 सहायक पुजारी हैं। 5 पुजारियों को कोरोना का टेस्ट हुआ, जिनमें 4 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कहते हैं कि इससे मंदिर के भूमि पूजन में कोई रुकावट नहीं आएगी। देखिए, ये हम लोग विराजमान रामलला के पुजारी हैं और जो भूमि पूजन है वो उसके पंडित अलग हैं, उससे हम उसमें नहीं सम्मिलित हैं। अलग से आएंगे पंडित, अलग से उनका वो भूमि पूजन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के आने पर कुछ बनारस से आ रहे हैं, कुछ और जगह से आ रहे हैं। मंदिर से जुड़े 14 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसमें मंदिर के कोठारी, भंडारी, सेवक, सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं। सभी स्वस्थ पाए गए हैं और भूमि पूजन का कार्यक्रम कोरोना से बचाव के इंतजाम के साथ होगा। कार्य बड़े प्रगति से चल रहा है। जहाँ पर वो शिला रखना है, जहाँ पर भूमि पूजन होना है, सब बिल्कुल व्यवस्थित है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे उस दिन उसके सारी सुरक्षा के साथ साथ कोरोना से बचाव करते हुए भूमि पूजन हो जाएगा। अयोध्या में भूमि पूजन के मद्देनजर बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात की जा रही है। पुलिस के लोगों का 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुका है। एक बार 96 पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। दूसरी बार 100 पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें 14 को कोरोना निकला। इनमें मंदिर परिसर में तैनात 2 फायरमैन और एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का पुलिस कर्मचारी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी को कोरोना होने से लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ गई थीं, लेकिन यह गनीमत है कि उनकी टीम के बाकी 4 पुजारी जो हैं वो स्वस्थ हैं, जो जनता को बदस्तूर दर्शन करा सकेंगे। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहने वाले हैं और इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पूरा अयोध्या जो है उसे सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इसके अलावा राम की पैड़ी को भी सजाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसी जगह को हर साल दिवाली के मौके पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। तो ये आप तैयारियां देख रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या जो है पूरी तरह से इस नगरी को सजा दिया गया है और जगहों जगहों पर बेहतरीन चित्रकारी जो है वो भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो साकेत यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो खास तौर से यहाँ पर अपना योगदान जो है वो भी दे रहे हैं और साकेत यूनिवर्सिटी में 3 हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुँचना है। PWD उसकी तैयारियाँ कर रहा है और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से दीवारों को बेहतरीन चित्रकारी के साथ यहाँ पर सजाया जा रहा है। और इसके अलावा रामलला के खुद के जो पहनावा होगा, जो उनके वस्त्र होंगे, उनके लिए भी खास इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिसमें मखमल के कपड़े शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। झाबुआ जिले में एक महिला की पिटाई हुई क्योंकि उसके पति को उस पर शक था। उसे सजा के तौर पर अपने पति को अपने कंधों पर उठाकर चलना पड़ा। तब चारों ओर जुटे गांव वाले उसका मजाक बना रहे थे। जब वो रुकती थी तो उसे डंडे मारे जाते थे। इसको लेकर झाबुआ पुलिस ने 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।
हरियाणा की तरफ रुख करते हैं, जहां पर पानीपत के गांव बिझौल में 22 दिन पहले हुई 3 बच्चों की मौत की मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से गांव वालों में गुस्सा है और लघु सचिवालय के सामने उन्होंने जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक नेशनल हाईवे पर जाम बनाए रखा। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा नाराजगी है। यहाँ पर 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर गांव वाले जो हैं वो भड़के हुए हैं और जब पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा उसके बाद हाईवे जो है वो खाली हो सका। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोरोना और बाढ़ को लेकर वो सक्रिय हों। तेजस्वी ने लिखा है, कोरोना प्रबंधन में आपकी विफलता पर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं। अब तो आप 135 दिन बाद घर से निकलकर लोगों की सुध लें। बाढ़ की वजह से लाखों लोग सड़कों और छतों पर हैं। बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। कृपया इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं और लगातार आरजेडी जो है वो सरकार पर हमलावर है। और राजस्थान का सियासी घमासान जो है वो यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है तो कई दूसरे राज्यों में भी उसकी फिक्र की वजह कम नहीं है। झारखंड में भी कांग्रेस में फूट की खबर आई है। यहाँ तक कि राज्य के नेताओं को दिल्ली आकर हाईकमान से मुलाकात करनी पड़ी है। लेकिन जहां तक संगठन की बात है तो यकीनन अगले महीने की 1 अगस्त से अनलॉक 3 में जिम और योग संस्थानों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है। 5 अगस्त से खुलने वाले जिम के संचालकों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिम संचालक खुश हैं और राहत भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि 22 मार्च से जब पूर्ण लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से 4 महीने तक ये जिम बंद रहे हैं, जिससे कई जिम संचालक और इससे जुड़े कर्मचारियों की रोजी रोटी पर भी मुश्किल आ गई थी। कई जिम संचालकों को जिम बंद होने के बाद भी किराया चुकाना पड़ा था। पंजाब की बात करते हैं। यहाँ पर पटियाला के अधिकारियों ने पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए एक नायाब अभियान चलाया है। अब पंजाब में नए नियमों के मुताबिक अगर किसी शख्स को गन का लाइसेंस चाहिए तो उसे 10 पौधे लगाने होंगे। नए नियम के मुताबिक गन के लाइसेंस का आवेदन जमा करते वक्त सभी को अब 10 पौधे लगाकर उनके साथ सेल्फी लेनी होगी और ये तस्वीर आवेदन के साथ भी लगानी होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 3,60,000 गन लाइसेंस होल्डर्स हैं। गन लाइसेंस धारकों के मामले में पंजाब भारत में तीसरे नंबर पर आता है। इस अभियान में पटियाला की सांसद परनीत कौर और डिविजनल कमिश्नर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि कोविड के मामले में उनके राज्य के हालात दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है क्योंकि लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि फिलहाल राज्य में 5,000 टेस्ट हो रहे हैं और उनका टारगेट इसे जल्दी ही 10,000 तक पहुंचाने का है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 8,500 से ज्यादा है। 5,600 से ज्यादा लोग यहां पर ठीक भी हो गए हैं और 48 लोग छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से जान गंवा चुके हैं। करीब 4 महीने लंबे लॉकडाउन का असर गुजरात के हीरा और टेक्सटाइल उद्योगों से जुड़े लोगों पर भी बुरी तरह से पड़ा है। इस उद्योग से जुड़े कई लोग अब अपने बच्चों का दाखिला म्यूनिसिपल स्कूलों में करवाने लगे हैं। एएमसी स्कूल बोर्ड के चेयरमैन धीरेन्द्र तोमर ने कहा कि म्यूनिसिपल स्कूल में दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ी है। वो बताते हैं कि खासकर दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की एडमिशन की संख्या ज्यादा बढ़ी है। इनमें खासकर डायमंड और फैब्रिक उद्योग से जुड़े कारीगरों के बच्चों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। एएमसी स्कूल बोर्ड के मुताबिक अहमदाबाद के 387 म्यूनिसिपल स्कूलों में इस साल 25 जुलाई तक 17,393 बच्चों का दाखिला हुआ है, जबकि पिछले साल इस वक्त 16,818 बच्चों का दाखिला हुआ था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक बस को छोटी नदी को पार करता देख उसके पीछे कार में सवार 2 लोगों ने भी उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कार नदी में बह गई और छोटी सी पुलिया पर जाकर फंस गई। स्थानीय लोगों ने इसे देखा और बड़ी मुश्किल से कार में सवार लोगों को बचा पाए। लोगों ने मोबाइल पर इसकी तस्वीरें भी बना ली और फिर ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर देश प्रदेश में आपका स्वागत है और शुरुआत हम इस बार जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं। देश में नई शिक्षा नीति NEP 2020 के ऐलान के बाद बड़े बदलाव की बातें कही जा रही हैं, लेकिन कश्मीर में शिक्षा को लेकर बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद वहां भी स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। कश्मीर में सिर्फ 2G इंटरनेट की अनुमति की वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी आसान नहीं है। इस बीच कुछ लोगों ने ट्राइबल बच्चों यानी जनजातीय बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। नजीर मसूदी की यह खास रिपोर्ट। इस मैदान में जनजातीय बच्चे खुले आसमान के नीचे क्लास कर रहे हैं। छठी क्लास में पढ़ने वाली शमीना अपने से छोटे बच्चों को पाठ याद करा रही है। एक साल बाद बच्चे क्लास में लौटे हैं, जबकि स्कूल कश्मीर में कोविड के संकट की वजह से अब तक बंद हैं। मैं इनको पढ़ाती हूँ। हाँ। क्यों पढ़ाती हो आप इनको? लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन। आप किस क्लास में हो खुद हो? 6th। ये बच्चे किस क्लास के? 5th और 4th, उनको आप पढ़ाते हो? हाँ। गडेरिये कहते हैं कि बीते कुछ हफ्तों से सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक सुबह आ रहे हैं और वो बच्चों को 3 घंटे पढ़ाते हैं। साल भर से स्कूल बंद हैं। 5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई। तभी से सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने की उम्मीद कोविड के लॉकडाउन की वजह से खत्म हो गई। 5-6 टीचर आते हैं, रोज 10-11 बजे तक पढ़ाते हैं। 1 साल से स्कूल बंद है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने वॉलंटियर शिक्षकों द्वारा कम्युनिटी क्लास शुरू करने को लेकर SOP जारी किए, जहां कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। कश्मीर में स्पीड इंटरनेट पर रोक की वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। कश्मीर में पिछले 1 साल से हालात का सबसे बुरा असर अगर किसी चीज पे पड़ा है वो है बच्चों की तालीम। लाखों बच्चे 1 साल से स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल बंद हैं। कोविड की वजह से इनके लिए मुश्किलात और बढ़े हैं। लेकिन अब कुछ लोग वॉलंटियर्स और लोकल टीचरों ने कम्युनिटी क्लासेस शुरू किए हैं, जिससे इस तरह के जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको तालीम मिलेगी। बदपत्री बडगाम से नजीर मसूदी। कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज के बारे में जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि सोज बिल्कुल आजाद हैं और उनके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सोज को पुलिस वाले उनके घर से बाहर ही निकलने नहीं दे रहे हैं। पूछे जाने पर अब सरकार का कहना है कि ये कोविड-19 के संक्रमण से एहतियात की वजह से किया जा रहा है। के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट ने ये पोजीशन ले ली कि सोज इज ए फ्री मैन। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज अपने घर में नजरबंद हैं। स्टेट बन गई है, ये सिपाही मुझे रोक रहे हैं, आप ये देख रहे हैं मुझे, और ये सुप्रीम कोर्ट को बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, जबकि जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो आजाद हैं। देखिए बात ये है, सरकार ने इस सिलसिले में एक हलफनामा भी दाखिल किया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। चलो मत करो रिकॉर्ड, अगर ये नहीं मानते मत करो। मीडिया को भी कांग्रेस नेता के घर के बाहर से रिपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिस गवर्नमेंट ने कहा सोचा फ्री हैं और वो कहीं भी जा सकते हैं, वो कभी गिरफ्तार नहीं थे और इन पे लड़ मारी इस पुलिस पर। मैं कहता हूं आपको, ये पुलिस स्टेट बन गई है, ये सिपाही मुझे रोक रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। अब सरकार सोज को घर से नहीं निकलने देने की अनोखी दलील दे रही है। उसका कहना है कि उन्हें कोरोना वायरस की वजह से घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सोज को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली है। सुरक्षा बल के 50 पुलिसकर्मियों को वायरस लग चुका है। 500 लोग क्वारंटीन किए जा चुके हैं। ऐसी हालत में हम सोज को उनके घर के बाहर सुरक्षा नहीं दे सकते। सोज फिर से अदालत जा सकते हैं। राहुल गांधी ने भी उनकी अवैध नजरबंदी पर ट्वीट किया है।
सोज के वकील ने एनडीटीवी को बताया है कि अगर तथ्य, रुकावटें और पाबंदियां साबित कर दें तो ये हलफनामे का उल्लंघन भी होगा और अदालत की अवमानना भी। जम्मू कश्मीर में सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता पिछले साल अगस्त में बंद कर दिए गए थे। उनमें से कुछ अब भी नजरबंद हैं। चूंकि इनकी आधिकारिक गिरफ्तारियां नहीं हुई, लिहाजा सरकार इन्हें पकड़ने के बारे में इनकार करके बच भी सकती है। नजीर मसूदी, श्रीनगर, एनडीटीवी इंडिया।